देखिए, मैं इस मौजू पे इससे पहले कई दफ़ा बात कर चुका हूँ। एक दो मैंने क्लिप्स भी बनाए थे, लेकिन आप लोगों का मैं ये देख रहा था कि कोई तकरीबन 13 लोगों के मैसेजेस मुझे आए हुए हैं कि जी आपने जो सुबह हम सो के उठते हैं तो हमारी हील में पाँव की जो एड़ी होती है उसमें दर्द होता है, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसकी वजह क्या होती है, इसका तदारुक क्या होता है और इसका इलाज क्या होता है। अब 3 चीज़ें आपने पूछी हैं। पहले तो मसला आपने बताया मुझे। मसला ये है कि जब आप सुबह सो के उठें, जो भी लोग उठें, और ख़ास तौर पे ये चीज़ देखी गई है ख़वातीन में ज़्यादा होती है, मर्दों में भी ज़्यादा होती है, कि सुबह आप सो के उठें, आप अपना पाँव नीचे लगाएं, नीचे नहीं लगती एड़ी, दर्द करती है। फिर थोड़ा बहुत आप चलना शुरू कर दें, काम काज करें, तो फिर बेहतर हो जाती है। फिर दिन गुजर जाता है, फिर ये काम हफ्ते, महीने, साल गुजरते रहते हैं। फिर एक स्टेज आ जाता है कि सुबह तो दर्द होती है, वो दर्द कायम रहती है, दोपहर को भी, और ज़्यादा देर अगर आप खड़े हों फिर भी दर्द हो जाती है। फिर यहाँ तक कि थोड़ा सा भी आप चलें तो आपको तकलीफ़ हो जाती है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो कॉमन प्रॉब्लम है, ये मैंने देखा ये है कि वो लोग जिनका खड़े होने का ज़्यादा मतलब चलने वाले नहीं, खड़े होने वाले जो लोग हैं, मसलन लेक्चरार्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, सर्जन्स हो गए, ट्रैफिक के लोग हो गए, ख़वातीन हो गई, किचन में बहुत ज़्यादा खड़ा होना और दूसरे काम करना, तो एक तो वजह ये होती है कि जब आप ज़्यादा देर खड़े होते हैं आपकी एड़ी पे ज़ोर ज़्यादा पड़ता है। तो ये एक इसकी कॉज़ होगी। एक इसकी कॉज़ ये भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात हमारी हड्डियाँ थोड़ी सी बुरबुरी हो जाती हैं, या हमारी हड्डियों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये फेशियाइटिस हो सकती है। फिर तीसरी वजह कुछ हार्मोनल हो सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन हम उसकी तफसील में नहीं जा रहे। आज हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर सुबह सो के उठें और एड़ी में दर्द हो, थोड़ा सा चलने से बेहतर हो जाए, तो ये क्या है। इसको प्लांटर फेशियाइटिस भी कहते हैं और इसको कैल्केनियस स्पर भी कहते हैं। कैल्केनियस स्पर का मतलब है कि जो एड़ी की हड्डी है ये कैल्केनियम है, इसमें से एक हड्डी की चोंच निकल जाती है। अब ये चोंच क्यों निकलती है? ये चोंच इसलिए निकलती है कि आप मुस्तकिल जब उस हड्डी पे प्रेशर डालते रहेंगे, खड़े रहते रहेंगे, तो हड्डी की खासियत ये है कि जब उस पर ज़ोर पड़े तो वो अपनी चोंच निकाल देती है। इसीलिए देखें, जो आर्थराइटिस के लोग होते हैं जिनके घुटनों में हम कहते हैं कि ऑस्टियोफाइट बन गए, उनकी चोंचें निकल आई हैं, हड्डियों की हड्डी बढ़ गई है उनकी, तो ये एक्सरे पे देखी जा सकती है कि एड़ी से ये चोंच सी थोड़ी सी निकली हुई होती है। इसे कैल्केनियस स्पर भी कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये हो तो क्या करना चाहिए। अब ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी वजूहात बताई हैं, इन सबसे भी जो इम्पोर्टेंट वजह है इसके हो जाने की, वो होता है कि हील वाली जूती ना पहनना। हमारे यहाँ आमतौर पे जो प्लेन जूतियाँ लोग पहनती हैं, वे फ्लैट जिनको जूते कहते हैं, या पंपी होती है, या सैंडल होता है जिसकी एड़ी नहीं, खुस्सा हो गया जैसे, कोई एड़ी नहीं होती उसकी, वहाँ पर जो सारे का सारा वेट होता है हमारी बॉडी का, वो एड़ी पे पड़ रहा होता है। जब एड़ी पे पड़ता है तो उसकी चोंच निकल आती है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा, जब आप किसी को कहो ना कि मुझे एड़ी में दर्द हो रही होती है, तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है ना कि सभी थोड़े बहुत डॉक्टर तो होते ही हैं, तो वो फ़ौरन कहेंगे कि बीबी एड़ी वाली जूती नहीं पहननी, फ्लैट जूती पहनना शुरू कर दो, एड़ी ना पहनो, एड़ी पहनोगे तो तुम्हारी ये, तो आप छोड़ देते हो। कई दफ़ा हो सकता है डॉक्टर भी कह देते हो। याद रखिएगा, कैल्केनियस स्पर या प्लांटर फेशियाइटिस का सबसे बड़ा इलाज ही है कि एड़ी वाली जूती पहने। जब आप एड़ी वाली जूती पहनेंगे तो देखिए ना, यूँ अगर आपका पाँव है तो यूँ हो जाएगा, तो आपकी जो हील है उस पर से प्रेशर हट जाएगा। जब प्रेशर हटेगा तो जो हड्डी थोड़ी सी बड़ी थी वो आहिस्ते से खुर जाएगी और आपका पेन कम हो जाएगा। तो इसलिए पहला जो इसका तरीका है वो यही है कि ऊंची हील वाली जूती पहने। नंबर 2, अगर उससे भी ठीक नहीं होता, ज़ाहिर सा दवाई भी खाएंगे आप, तो फिर एक हील पैड मिलता है, वो आप जूते के अंदर लगा सकते हैं। वो दरमियान से खाली होता है, साइडों से उभरा हुआ होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो हील है आपकी वो ज़मीन को या जूते को टच ना करे। उससे भी आराम ना आए तो फिर हम इसको इंजेक्ट करते हैं, और स्टीरॉइड का इंजेक्शन हम लगाते हैं। आमतौर पे एक काफ़ी होता है, बाद का 2-3 दफ़ा भी लगाना पड़ जाता है। एंड द लास्ट ऑप्शन अगर कुछ ना हो तो देन दिस नीड्स टू बी ऑपरेटेड। लेकिन मेरी प्रैक्टिस के अंदर मैंने देखा है कभी ऑपरेशन की नौबत नहीं आई।
ان 3 کاموں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ غلطی کہاں کرتے ہیں ہم؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب ٹیکا لگوا لیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے۔ نہیں، ٹیکا لگوانے کے بعد بھی آپ نے اونچی ہیل پہننی ہے، کم از کم 6 8 مہینے 10 مہینے سال تک پہننی ہے، بلکہ عادت ہی بنا لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح اگر آپ ہیل پہنیں، ہیل پیڈ پہنیں تو اس کو بھی کچھ مہینے استعمال کریں، اور پاؤں سے ننگے بالکل نہ پھریں، اور ویٹ اپنا کم کریں، کیونکہ آپ کی ہیل پہ اگر آپ کو ویٹ زیادہ ویٹ پڑے گا تو زیادہ امکان ہے۔ تو اس لیے اف یو آر فزیکلی گڈ، اف یو آر مینٹلی گڈ اینڈ یو ٹیک کیئر آف آل دیز تھنگس، آئی تھنک دیٹ سالوز دا پرابلم۔ تھینک یو۔